हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है विजडम टैरो, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें टैरो रीडिंग्स आती हैं। उसमें आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज जान सकते हैं। अगर आपको लगे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और अदरवाइज़ आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। ये जो एनर्जीज होती हैं कलेक्टिव की पिक करते हैं, और साथ ही साथ इसमें डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो है एनर्जीज हैं, किसी भी मेल और फीमेल बॉडी की बात नहीं है। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ। इस टाइम पर जो कल 7/7 का पोर्टल है, और इससे पहले जो है डीएम और डीएफ की लाइफ में क्या शिफ्ट हो रहा है, क्या एनर्जी वाइज चेंज आ रहा है, कैसे एक मिस्टिकल जर्नी की तरफ अब आप बढ़ोगे, इसी के बारे में गाइडेंस होगी। साथ ही साथ आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज भी होंगी। जिसके साथ भी रेजोनेट करे वो ज़रूर रखे, अदरवाइज बाकी चीज़ों को लेट गो करे। तो जो 7 का नंबर है, जो 7 की एनर्जीज़ हैं, एक्चुअल में आपकी लाइफ में लक एंड अपॉर्चुनिटी को भी दिखाती हैं। 7 इज़ द नंबर ऑफ लक एंड अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ मैंने जैसे बहुत बार वीडियोस में बताया है कि ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। केतु की एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं। हो सकता है जो स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में हो, जो अभी अभी न्यू अवेकनिंग हो, जो जर्नी पर आए हों, सेपरेशन से गुजर रहे हों अपने डीएम के साथ, तो यहाँ पर उनको इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ सोचने समझने में दिक्कत हो, मतलब दिक्कत इन द सेंस कि आपको थोड़ी डिसीजंस लेने में परेशानी आ सकती है। मतलब 2 डिसीजन हैं, 2 चॉइसेस हैं आपके पास, तो आपको ये चीज़ें लग सकती हैं कि मैं ये वाला डिसीजन लूँ या ये वाला। ठीक है, ये किसी भी मतलब कि एरिया में हो सकता है। मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन की एनर्जी रहेगी जो अभी मिड ऑफ द जर्नी में है, या जो अभी थोड़ा सा हीलिंग वाइज पीछे है, या फिर अभी प्रॉपरली हील नहीं हुए हैं, या अभी कह सकते हो कि आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे, फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे। तो उनके लिए थोड़ी सी वार्निंग है कि इस टाइम पर थोड़ी आपकी जो एनर्जीज हैं 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहेगी। थोड़ा आप जगल कर सकते हो। डिसीजन लेने में आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी की हेल्प ज़रूर लेनी है। किसी भी वेल विशर की, अगर आपके फ्रेंड हैं, पेरेंट्स में से कोई है, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग, या कोई भी जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, उससे आप बातचीत करके तो आप अपने लिए सही डिसीजन ले सकते हो। ये जो 7/7 का पोर्टल है, इस टाइम पर बहुत सारे डीएम और डीएफ को क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके आसपास जो कुछ हो रहा है ना, मतलब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि ये जो भी 3D की चीज़ें हैं अब मुझे सर्व नहीं कर रही हैं, अब मुझे इनको छोड़ना ही पड़ेगा। अब मुझे अपनी सोल की जो ज़रूरत है, जो मेरी सोल चाहती है, मैं उसकी तरफ बढ़ूँ। मुझे क्या चीज़ होल्ड बैक कर रही है, इस चीज़ को अब आप छोड़ने वाले हो, एक स्टेप आगे लेने वाले हो। नंबर 7 जो एंजलिक नंबर भी होता है, कई बार 777 दिखता है, 707, या फिर आप समझ सकते हो कि 717 आपको ये नंबर दिख रहा है। तो मतलब उस टाइम पर आपको इस अपने लक को, अपने डिवाइन टाइमिंग को मैनिफेस्ट करना है, प्रोटेक्शन करनी है खुद की। यहाँ पर आपको अपने ओल्ड फियर्स को, जितने भी डाउट्स थे, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स थे, अपनी शेडो साइड्स थी, उसको रिलीज़ करना है। ये जो पोर्टल है, जो लोग भी इस टाइम पर मिड ऑफ द जर्नी में होंगे उनको 100% सपोर्ट करेगा आपकी जर्नी को सरेंडर और डिटैचमेंट की स्टेज पर लाने के लिए। अगर आपकी डिटैचमेंट और आपकी जो ये स्टेज है जर्नी की, जो कि डिटैचमेंट में और सरेंडर जिसको हम कहते हैं, कि पूरी तरह से आपने अपने डीएम को और अपने आप को डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है। अब आप आउटकम के पीछे नहीं भाग रहे हो, पीस की एनर्जी में हो। आपके जो एक कॉस्मिक अलाइनमेंट है आपकी, वो हो चुकी है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उस वे में अब आप ना एक स्टेप और ज़्यादा, जो 3rd ऑफ द स्टेज है, उसमें लेने वाले हो। आप यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट अब करोगे, या करना स्टार्ट कर चुके होंगे। डीपर लेवल ऑफ ट्रस्ट आपका यूनिवर्स की मतलब तरफ बढ़ेगा, और आप ये फील करोगे कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा है, हर चीज़ को अपने आप अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। आपका जो यूनिवर्स पर बिलीफ है, वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम तो टूटेंगे, साथ ही साथ जो बिलीफ सिस्टम है आपका यूनिवर्स पर, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है। यहाँ पर आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो।
अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो ब्लैक टर्मोलाइन का आप क्रिस्टल पहनिए, उससे अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, अपने ऑरा को क्लेंस करिए। सॉल्ट बात आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल 7/7 का पोर्टल है, तो आपको जितना हो सके आपको स्पिरिचुअल वर्क कल के दिन करना है। स्पिरिचुअल वर्क को अगर आप समझ रहे हो कि पूजा पाठ मंत्र जाप साधना नहीं, आपको कुछ नहीं करना। आपको 10 मिनट के लिए 7 to 10 मिनट्स कम से कम, अगर आप 7:01 से लेकर आप 7:17 तक सुबह मॉर्निंग में और शाम के टाइम भी इस चीज़ को परफॉर्म करते हो तो आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हाईली वाइब्रेशंस में एक्टिव हो जाएंगी। यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि कोई हैवी पूजा पाठ नहीं करनी है, आपको सिंपल स्पिरिचुअल वर्क करना है। अगर किसी भी तरीके का नेगेटिविटी अटैक आप पर हुआ है या आप थोड़े से लेथार्जिक हुए हो या पिछले टाइम में आपने अपनी बॉडी वाइज बहुत ज़्यादा पेन फील की है या बॉडी में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको कल अपने सातों चक्रों को सात चक्र और 7 की एनर्जीज यहाँ पर 7 बजे, और ये जो 7/7 का अलाइनमेंट बनेगा ना, तो मतलब आपको 1-1 मिनट में बीज मंत्रा के साथ चैंटिंग करनी है 7 चक्रास की, और इसके साथ आप इसको 7 से लेकर 10 मिनट तक सुबह करोगे और शाम को भी करोगे। हो सके तो सोने से पहले भी आप ये सारी चीज़ों को रिपीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना जब हर एक पोर्टल या जो भी डोरवे या न्यू मून फुल मून जितना भी आता है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को पुश कर देता है। हाँ, उससे पहले कई बार आपको बहुत नेगेटिविटी से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि कई बार कि मुझे मतलब मेरी लाइफ में कुछ हो तो नहीं रहा, मुझे अलाइनमेंट में आने में भी समय लग रहा है, तो मैं क्यों ही ये सारी चीज़ें परफॉर्म करूं। या अगर आप बैलेंस्ड भी हो तब भी आपको ये चीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप बैलेंस फॉर्म में आ चुके हो, हार्मनी में हो, इंटरनल पीस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, डिटैच्ड हो पूरी तरह से, अगर फाइनल स्टेज में आप हो तो आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। इसी टाइम के बीच बैठकर आपको मेडिटेशन करनी है, ध्यान करना है, और उसके बाद जो भी 7 चीज़ें या जो भी 7 आप अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उसको जर्नलिंग कर सकते हो। डायरी पे आप ऊपर लिख करके 7/7 का पोर्टल, उसके नीचे 7 ऐसी चीज़ें लिखोगे जो कि आपको लाइफ में चाहिए। तो अगर आपको वो चीज़ें आपको मतलब अभी चाहिए तो आपने मतलब उसके आउटकम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होना, आपने लिख देना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आती जाएंगी और यूनिवर्स वो चीज़ें आपके लिए खोलते जाएंगे। 7 अफर्मेशंस ऐसी बनानी है कल आपको, और उसके साथ आपको जो भी, जैसे मान लीजिए मैंने बताया ना, हेल्थ इश्यूज़ या आपको कोई इमोशनल बैगेज लग रहा है या स्टक एनर्जीज में हो आप, या आपको लग रहा है कि मेरे सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आ रहे हैं, क्राइंग का बहुत मन हो रहा है, तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो रही हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपको पुश किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया, यूनिवर्स आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। तो 7 ऐसी एफर्मेशंस आपको क्रिएट करनी है। तो कल जुलाई 7 है, तो आपने 7 एफर्मेशंस देनी है, लिखनी है। आप वो जो मैं डेली अपडेट करती हूँ उनसे भी बना सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लग रहा है। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप बना सकते हो अपनी बॉडी के लिए, माई बॉडी इज़ हेल्दी, आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम बैलेंस्ड, आई एम हील्ड, अगर मनी के लिए है तो आप लिख सकते हो आई अट्रैक्ट मनी एफर्टलेसली, आई एम अ मनी मैग्नेट। अगर आप कोई अपना ड्रीम हाउस चाहते हो तो आई लिव इन माई ड्रीम हाउस। अगर आप चाहते हो कि आप प्रोटेक्टेड रहो, सेफ रहो, गाइडेड रहो, तो आप लिख सकते हो आई एम प्रोटेक्टेड, गाइडेड एंड सेफ, और आई ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड रिसीव द मिरेकल्स। ओके, तो मतलब जिस भी एरिया में, अगर तो मान लीजिए ये सारी अफर्मेशंस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इनको भी नोट डाउन करके रख सकते हो अपनी जर्नलिंग में। और साथ ही साथ कल के दिन आपको होपोनोपोनो प्रेयर जरूर करनी है, अपने कर्मा को रिलीज़ करना है। जो भी सप्रेस्ड इमोशन, जो भी वुंडेड साइड्स आपके अंदर आ चुकी हैं, उसको आपको रिलीज़ करते जाना है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस थी। अब चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ मैं आपको बता देती हूँ। इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ में अगर देखा जाए
तो हैवीली शिफ्ट आने वाला है। 2 टाइप के डीएम की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, इंट्यूटिवली भी और डाउनलोड्स भी आए हैं, और ये डाउनलोड्स 2-3 दिन से पहले से आ रहे हैं। यहाँ पर डीएम को भी इंटेंस हेल्थ इश्यूज़ आ चुके हैं। यहाँ पर डीएम की हेल्थ में बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, उनको इमोशनल लॉस हो रहा है, साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हेल्थ इश्यूज़ किस एरिया में हैं? ज़्यादा इनके ब्रेन में है, केतु की एनर्जी है तो ज़्यादा इनके ब्रेन में हैवीनेस रहेगी। इनको भी थोड़ा सा डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहने वाली है आपके डीएम की। यहाँ पर मतलब उनको भी डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर डीएम के लिए अब एक डिवाइन इंसाइट का काम होने वाला है, उनको एक डिवाइन इंसाइट मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ ना कि रियलाइजेशंस के बाद डीएम को डिवाइन इंसाइट जब मिलती है स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा, तो एक डीएम की भी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट स्टार्ट होती है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट मीन्स कि उनकी सोल की ग्रोथ होती है। उनको ये चीज़ें अब 7/7 के पोर्टल के बाद समझने आने वाली हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है आपके डीएम की। ये पोर्टल उनको केओस से बाहर निकालेगा। केओस इन द सेंस उनके आसपास जितना भी शोर है, जितना भी एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ जो उनको अभी 3D में फंसा कर रखना चाहती थी, वो उससे अब बाहर निकलने वाले हैं। कहीं ना कहीं बहुत पार्टी करना पसंद था, फ्रेंड्स में घूमना पसंद था, अगर बहुत ज़्यादा मतलब शोरगुल, पब में जाना, क्लब में जाना, डिस्को में जाना, ऐसी चीज़ें अगर आपके डीएम को पहले बहुत अच्छी लगती थी, तो अब इन सारी चीज़ों से उनका कनेक्शन कट होने वाला है। आपके डीएम ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर फील करेंगे और डीप सोल लेवल तक उनकी ये हीलिंग जो है, हीलिंग इन द सेंस एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हीलिंग, मतलब इन 3D की चीज़ों से डिसकनेक्शन उनका स्टार्ट होने वाला है। कई डीएम तो बहुत ज़्यादा क्राइम की एनर्जी में जा सकते हैं इस टाइम पर। जितनी उनकी पर्जिंग होगी उतना ही उनका इमोशनल साइड रिलीज़ होगा, उतना ही वो एक मतलब मुझे ये दिख रहा है कि भगवान को लेकर या मतलब भगवान से क्वेश्चंस साथ साथ मांग सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढ सकते हैं और साथ ही साथ भगवान को ही क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसा रीज़न बन जाए उनकी लाइफ में कि इन सारी चीज़ों से, 3D की लाइफ से उनको कट करना शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपके और आपके डीएम को आपकी तरफ स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत डीपर लेवल का फील होने वाला है, और इसी डीपर कनेक्शन के बाद ही वो अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करने वाले हैं। यहाँ पर मतलब आपको अब उनकी एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। अगर आप पहले से ही उनके साथ कनेक्टेड हो या आप पहले से ही मतलब उनसे बात कर रहे हो, बातचीत के टर्म्स में हो, तो आपको उनकी एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करके उनको एक गाइडेंस दे सकते हो, पर उनको फोर्सफुली पुश नहीं कर सकते हो, या उनको ये चीज़ें गाइड करने के लिए मत कहिए कि आप इतने टाइम कीजिए, क्योंकि आप जान चुके हो। सपोज़ आपको पता है इतने टाइम मेडिटेशन करनी है, इतना टाइम इनर वर्क करना है, अगर जितना उनको ज़रूरत है इस टाइम पर आपकी गाइडेंस की, आप उतनी ही दीजिए, अदरवाइज़ बाकी चीज़ों को लेट गो कीजिए। आने वाले टाइम में डिवाइन टाइमिंग के तहत आपके पर्सन को सारी चीज़ें रिसीव होती जाएंगी। तो आपको डीप विजुअलाइजेशन के साथ साथ अपनी आंखों को बंद करना है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जैसे मैं डेली बोलती हूँ वो करनी है, हर एरिया पर काम करना स्टार्ट करना है, और कुछ डीएफ्स इस टाइम पर कर भी रही हैं, तो उनके डीएम की जैसे मैंने एनर्जी बताई, अब 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड से कट होने वाले हैं आपके डीएम और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। किसी हीलर के साथ वो काम कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर उनके सामने अचानक से वीडियोस पॉपअप हो जाएं और वो आपसे पूछें, या उन्होंने पूछा भी हो 1-2 दिन पहले कि ये टैरो रीडिंग्स क्या होती हैं और कैसे होता है, क्या ये सच होती हैं, या ऐसा कुछ ना, डिवाइन मैस्कुलाइन के माइंड में ये चीज़ें आ सकती हैं। ये चीज़ें उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा सकती हैं। कॉस्मिक वर्ल्ड में क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये डीपर लेवल पर उनको ये चीज़ें अब समझ में आने लगेंगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर आपके डीएम
अगर उन्होंने इमोशनली वॉल्स को क्रिएट कर लिया था आपकी तरफ, मतलब एक बाउंड्री बना ली थी, या फिर अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे छुपाते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते थे, गार्ड करके रखते थे, तो यहाँ पर उनका ये जो प्रोटेक्शन है टूटने वाला है, इमोशनल वॉल्स ब्रेक होने वाली हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलाइन पहले हर चीज़ को मतलब अर्जेंसी में मतलब करते थे, मे बी बहुत ही अर्जेंटली डिसीजन ले लेना, क्विक डिसीजन ले लेना, मतलब समझना नहीं, सोचना नहीं और उसका एक्शन कर देना, और उसका चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो, गलत हो सही हो, आपको नो कांटेक्ट में डाल देना, आपसे दूरी बना लेना, चुप हो जाना, साइलेंट में आपको डाल देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ऐसा कोई भी चीज़ थी। तो यहाँ पर ना इनकी इस इमोशनल हीलिंग और साथ ही साथ उनकी मैच्योरिटी अब इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे इंसान हीलिंग करता है, अपने अंदर को झांकना शुरू करता है, तो उसको अपनी कमियां धीरे धीरे दिखने लगती हैं। तो यही होने वाला है डीएम के साथ भी, उनको अपनी कमियां अंदर से दिखने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइम पर आपको जैसे मैंने बताया 777 का नंबर बहुत ज़्यादा अगर दिख रहा है, 717 707 या फिर 1717 7171 मिररिंग नंबर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। 111 भी नंबर कईयों को दिख सकता है, 000 दिख सकता है, 1010 दिख सकता है। कुछ विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, टेलीपैथिकली इमोशनली आपके डीएम आपको पुल कर सकते हैं। तो एनर्जीज़ को आपको रिसीव करना है, साथ ही साथ नेगेटिव कॉर्ड कटिंग आपको डेली बेसिस पर करते रहना है। कोई लोग पूछ रहे थे कि नेगेटिव कॉर्ड कटिंग कैसे होती है। मान लीजिए नेगेटिव कॉर्ड कटिंग होती है जब आपकी इंटेंस थिंकिंग हो रही होती है डीएम को लेकर, या उनकी नेगेटिव चीज़ों को लेकर, या उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया, धोखा दिया, या आपको मतलब थर्ड पार्टी में डाला, या आपके साथ ही मैनिपुलेशन करी। तो जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी के साथ डीएम की याद आ रही है ना, तो उस कॉर्ड को, उस जो आपकी थॉट पैटर्न आपका जा रहा है, फ्रीक्वेंसी जा रही है डीएम की तरफ, उस चीज़ को कॉर्ड कटिंग बोलते हैं बेसिकली। रियल में तो ट्विन फ्लेम्स की कॉर्ड कटिंग कभी भी नहीं होती। जो सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन है उनका कहते हैं कि इनफाइनाइट टाइम तक बना रहता है, क्योंकि आप सोल से जुड़े हो, ठीक है। ये सोल का कनेक्शन है, ये 2 बॉडीज़ में सोल होती हैं। तो एनर्जी वाइज हम नेगेटिव कॉर्ड कटिंग तभी करते हैं जब हमारा जो पर्सन की हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, हम जज कर रहे हैं अपने डीएम को कि ये तो हमेशा से ऐसा ही है, या ऐसी ही है, ये ऐसे ही रहेगा या रहेगी, या इसको कभी भी मेरी वैल्यू नहीं होने वाली, या इससे मेरे साथ बहुत गलत किया है, भगवान इसके साथ भी गलत करे, इसको डबल कर्मा मिले। ये सारी चीज़ें होती हैं नेगेटिव कॉर्ड कटिंग। अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो, रियल ट्विन फ्लेम हो, तो आपको इस नेगेटिव कॉर्ड को कट करते जाना है और अपने ट्रू अनकंडीशनल लव में आना है, ठीक है। तो ये थी एनर्जीज और गाइडेंस 777 पोर्टल की। इस टाइम पर आपको कॉस्मिक शिफ्ट को एम्ब्रेस करना है, आगे बढ़ते जाना है। और साथ ही साथ किसी को भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन चाहिए, या किसी भी तरीके से आप अपनी जर्नी पर स्टक हो, या फिर समझ नहीं आ रहा है किस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वो कार्मिक है, सोलमेट है, या मेरा ट्विन फ्लेम है, तो आप कंफर्मेशन ले सकते हो, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग से जान सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। नंबर मेरा सामने दिया हुआ है, मैसेज करके आप पता कीजिए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।